गुड मॉर्निंग, नमस्कार। परमेय संख्या रेशनल नंबर्स कक्षा 7वीं के अंतर्गत यह अध्याय परमेय संख्या के बारे में पढ़ाई जाती है, बताई जाती है कि परमेय संख्या क्या होता है। कक्षा 7वीं के लिए ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक में वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है। ये ढूंढना चाहिए किताब, ये प्रश्न में ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। ढूंढिएगा इस प्रश्न को। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित संख्याओं को परमेय संख्या रूप में बदलिए। लिखिए ऋण 38, 17, 0, ऋण 100 और 79। 3 2 5 सवाल है इसमें। पांच प्रश्न हैं, तो कैसे हल करें? सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि परमेय संख्या किसको कहते हैं। ये समझना पहले आवश्यक है। परमेय संख्या का ऐसा क्या है? एक ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए और हर का मान शून्य नहीं होगा। हर का मान शून्य ना हो, ये शर्तें हैं। ये शून्य ना हो। दूसरे शब्दों में हम इसे इस रूप में लिखेंगे किसी संख्या को P बटा Q के रूप में लिखें P और Q दोनों पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांक हैं और Q का मान शून्य नहीं होगा। Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान शून्य नहीं होगा। ये जो है वह परमेय संख्या को व्यक्त करती है। अब देखिए यहाँ पर ये P बटा Q क्या है? P अंश है, Q हर है, तो अंश और हर के रूप में होना चाहिए और यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। पूर्णांक में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य ये सब शामिल होते हैं, लेकिन यहां पर Q में शून्य नहीं होगा, अंश में हो सकता है। ये शर्त है इसके लिए। तो ये जो है परमेय संख्या के रूप में व्यक्त होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ज्यादा स्पष्ट होगा। पहला दिए हैं ऋण 38 को परमेय संख्या बनाइए। ऋण 38 दिया है, इसको परमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब ये केवल ये अंश और हर के रूप में नहीं है, तो हमें इसको अंश और हर के रूप में बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऋण 38 बटा 1 ऐसा लिखेंगे। ऋण 38 बटा 1 लिखते हैं तो ये अंश हो गया ऋण 38 और हर्ज हो गया 1।
ये अंश और हर के रूप में आ गया। और ये हर में जो एक है ये शून्य बराबर नहीं है, हर में शून्य नहीं आना चाहिए। ये दोनों शर्तों का पालन हो रहा है यहाँ पर। तो ये ऋण 38 जो है ऋण 38/1 रूप में लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या को व्यक्त करती है। इस संख्या के नीचे अगर एक कोई भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कहने का आशा है। ये मान उसके यथावत रहते हैं। बहुत छोटी सी बातें हैं। दूसरा नियम है 17। 17 को परिमेय संख्या बनाइए या लिखिए। हमें क्या दिया गया 17, तो 17 को भी अंश और हर रूप में लिखेंगे तब ये परिमेय संख्या बनेगा। p बटा q के रूप में, जहाँ q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 17/1। 17/1 और 17 में कोई अंतर नहीं है। इसमें अंतर क्या है, इन दोनों अंतर क्या है कि हम इसको अंश और हर रूप में बना दिए हैं, लिख दिए हैं। तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तीसरा है शून्य। शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो यहां पर शून्य है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे शून्य और इसका बटा लिखेंगे 1। तो शून्य अगर अंश में आता है तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन ये हर में आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा। ये कहने का आशा है। तो शून्य को हम 0/1 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या को व्यक्त करता है। चौथा है ऋण 100। ऋण 100 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसका परिमेय संख्या अगर बनाएंगे तो ये भी इसको हमें ऋण 100/1 ही लिखेंगे। ऋण 100 और ऋण 100/1 इन दोनों अंतर क्या है, ये अंश और हर के रूप में है और ये अंश और हर के रूप में नहीं है। ये p बटा q के रूप में बोलेंगे, जहाँ q का मान शून्य नहीं है, इसका मान शून्य नहीं है। अगर यहाँ शून्य आएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो ऋण 100 का परिमेय रूप ऋण 100/1 है। पांचवा सवाल है 79। परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब 79 को भी हम लिखेंगे 79/1। ये भी अंश और हर के रूप में आ गया। 79 अंश है और 1 हर है। हर का मान शून्य नहीं है, इस शर्त का पालन हो रहा है। तो इस तरह से ये जो संख्याएं हैं इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में ये समझना आवश्यक होता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या मतलब अंश और हर के रूप में होना चाहिए, अंश और हर के रूप में, और हर जो है वह शून्य का मान शून्य के रूप में नहीं होना चाहिए, हर शून्य नहीं होना चाहिए, ये कहने का आशा है। तो ये जो है परिमेय संख्या कहा जाता है। ये कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए है और ये इसका उपयोग जो है 8वीं 9वीं 10वीं आगे क्लास में भी होता है। ये परिमेय संख्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्नावली है, प्रश्न है, अगले क्लास से ही पढ़ने को मिलेगा। ये इसका प्रारंभिक रूप है। ये
जो हमने आपको जानकारी दी। आशा करता हूँ साथ साथ विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को भी और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे।